अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। केतारी कहाँ गिरा वहां? ओ केतारी, का अरे आपने तो स्नान भी कर लिया, वो भी आधी रात में ही। केतारी आधी रात नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म। चल हट। अरे नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते, वहाँ खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा? अशुद्धि का खतरा। अरे क्या बकलोली कर रहा है तू? हट दे तो देंगे दो थप्पड़। आप हमें मार भी नहीं सकते हैं, वो कहे ना कि हम नहाए नहीं है, तो डबल अशुद्धि का खतरा। दूर रहे हमसे। वो हॉल में बिल्ली ने सूसू कर दिया है ना, तो आपका स्नान भी बेकार जाएगा, तो फिर आपको गंगा स्नान के लिए जाना पड़ेगा। सत्यानाश हो उस बिल्ली का, हमारा ही घर मिला था। दो पाया बिलार था ना शायद। बिल्ली का दो पैर होता है। सपना देख रहा था। चल हट। कोई बात नहीं, अब आप जाइए। और वो बिल्ली का सुसु? अरे बिल्ली ने पूरे हॉल में घूम घूम के थोड़े ना सूसू किया, आप किनारे से चले जाइए। हाँ। अरे बताता, अब हमको दोबारा स्नान करना पड़ेगा। सत्यानाश जाए तेरा। हम कहाँ गए? चलो अच्छा हुआ एक ही थप्पड़ का प्रसाद मिला है, वैसे उन दोनों भाइयों के लिए दो चार भी पड़ जाते तो वो भी कम था। ये तूने क्या किया नंदन? बस एक बार अपने बिग बी से बात तो करता। अरे अगर मैं तेरे लिए सारी खुशियां ला सकता हूं, तो तेरे दुख में हिस्सेदार बन के भी खुशी मिलती मुझे। सारे गम अकेले पीना चाहता है तू? हाँ सुमन। अंशुमन जी, नंदन कहाँ है? सुमन, मैं नंदन को घर ले आया हूँ। अंशुमन जी, हमारी उससे बात करवाइए ना, एक बार दिखा दीजिए ना उसे प्लीज। सुमन अभी तुम आराम करो, कल सुबह बात कर लेना। अंशुमन जी, जब तक हम नंदन को नहीं देख लेते हम आराम नहीं कर पाएंगे। एक बार बात करवाइए ना हमारी नंदन से प्लीज। सुमन अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है, बेसुध पड़ा है वो। बेसुध? क्या हो गया नंदन को? अंशुमन जी एक बार दिखाइए, हमें बात करनी है उससे। रिलैक्स सुमन, रिलैक्स, मैं हूं ना। देखो बात समझने की कोशिश करो सुमन, अभी बेहोश पड़ा है वो। इस हालत में उसे देखोगी तो तुम्हें भी दुख होगा। अंशुमन जी, जिस दुख से वो गुजर रहा है ना, हम उस एहसास को महसूस कर पा रहे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है अंशुमन जी कि उसे ना उसे सुरभि के फैसले के बारे में पता चल गया है। अंशुमन जी वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। आप प्लीज एक बार बात करवा दीजिए, एक बार हमें दिखा दीजिए नंदन को हमसे नहीं रह जाए। नंदन जी बोल रहा है अंशुमन जी को हमें नंदन से बात करनी है। अच्छा एक मिनट, ये लो, खुद ही देख लो। तुम्हें लगता है वो तुमसे बात करने की हालत में है? नंदन, नंदन, नंदन देखो ना यहाँ पे, नंदन। सुमन वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा। अब तुम मेरी बात सुनो, कल सुबह बात कर लेना, अभी आराम करो। अंशुमन जी रुकिए ना। नंदनी, हमें ना यकीन है कि उसे न सुरभि माँ के फैसले के बारे में पता चल चुका है।
नंदिनी वो खुद को खत्म कर लेगा। नहीं, हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। नंदिनी हमें ना जाना होगा, हमें उसके पास जाना होगा। नंदिनी सुमन तो पागल हो गई है क्या? हम आज ही वहां से आए, क्या क्या कर जाएगी? नंदिनी, जब मन की गंगा उफान पर हो ना तो कुछ भी कहने सुनने का इंतजार नहीं करते, उसे मझधार से निकल हर हाल में किनारे लगाते हैं। अब चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम नंदन को इस हाल में ऐसे नहीं छोड़ सकते। तूने मेरे लिए बहुत ट्रिक्स आजमाया ना, एक मेरा भी बनता है तेरे लिए। नंदिनी, है कोई ट्रिक? श्योरली। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण। माँ, आज मैं एक कन्फेशन करने आया हूं, कुछ स्वीकारने आया हूं, सफाई देने आया हूं, जो शायद मुझे पहले कर लेना चाहिए था। सो आज पहले कन्फेशन, फिर आरती। स्वीकारने, सफाई देने, किस बात के लिए? जहां तक हम जानते हैं, सफाई वो देता है जिसने कोई अपराध या पाप किया हो। लेकिन हमारे अंशुमन से कोई पाप या अपराध हो जाए, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन झूठ बोलना भी तो पाप ही होगा ना माँ? बिल्कुल, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंशुमन ने हमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। और अगर झूठ बोलना पाप है तो सच छिपाने को क्या कहेंगे माँ? तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? यही कि मैंने आपसे एक सच छुपाया। कौन सा सच? नंदन और सुमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? रिलैक्स सुमन, रिलैक्स, मैं हूं ना। देखो, बात समझने की कोशिश करो सुमन, अभी बेहोश पड़ा है वो। अंशुमन जी, जिस दुख से वो गुजर रहा है ना, हम उस एहसास को महसूस कर पा रहे। हमें ऐसा क्यों लगता है अंशुमन जी कि उसे ना उसे सुरभि माँ के फैसले के बारे में पता चल गया है। कल क्या बातें हुई इन दोनों के बीच में? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? सुमन और बिग इतने मिस्ड कॉल्स। ग्रेट, बैक टू बैक मिस्ड कॉल, एक इधर से एक उधर से, दो आत्मा, दोनों परेशान।
मेहरा, मेहरा, मेहरा। नंदन, और प्यार? अरे उससे प्यार मोहब्बत तो समझ में ही नहीं आता। ऐसे उसने बोल दिया होगा, बच्चों की तरह अकेली की होगी। हम उसे समझा देंगे। सुमन भी तो नंदनी की दोस्त है ना माँ, लेकिन आपने नंदनी की शादी करवा दी। और फिर नंदन और नंदनी की उम्र में फर्क ही कितना है। और फिर आप कहती हैं कि नंदन ना समझ। चलिए एक बार मान लेते हैं कि वो ना समझ, समझ कम है उसमें। शायद हम सबके प्यार ने उसके अंदर के बचपने को जिंदा रखा है। लेकिन आप ही तो कहती है ना माँ कि सुमन बहुत समझदार है, वो संभाल लेगी नंदन को। खाओ हमारी कसम। खाओ हमारी कसम कि सुमन तुम्हें पसंद नहीं। तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो। हमें हमारा जवाब मिल गया। तुमने अपनी मां के सर से हाथ हटा दिया। अब और क्या जवाब चाहिए? हम नंदन को समझा देंगे। मां, हम इस घर में जब आएंगे तो दुल्हन बनकर ही आएंगे। सुमन, come on. दुल्हन बनकर आओगी ना तुम? किसकी दुल्हन बनकर आओगी तुम? ना हम नंदन को समझा सकते हैं ना सुमन को। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और ये मैंने महसूस किया है। और फिर ये समझा है कि गलती हमसे हुई है। अंशुमान, कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ भाभी? नंदन कहाँ है? वो तो दिल्ली गया हुआ है बाबूजी। आज सुबह ही उसकी फ्लाइट थी। भाभी अब तक तो वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। अच्छा, अगर वो दिल्ली पहुंच गया है तो फिर यहाँ कौन है? अंशुमन, क्या है ये? क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? दिल्ली पहुंच गया होगा। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। फोन लगाओ नंदन को और पूछो कहाँ है। जी पहुंच। आई एम हियर। नंदन यार, Yeah, my dear family, आ रहा हूँ। नंदन,
नंदन, नंदन, स्टे अवे, दूर रहो, छोड़ो मुझे। अब ये बैलेंस ना जाने मेरी जिंदगी में कितनी बार बिखरेगा। पहले मेरा पिग भी था जो मुझे संभालता था, लेकिन अब हाँ, पिग चीटर। You're a cheater! नंदन मेरी नंदन, ऐसे बात करते हो अपने बड़े भाई से? क्या इस घर की सारी मर्यादा भूल चुके हो तुम? मर्यादा? कहाँ है मर्यादा? नंदन, नंदन बेटा, कहाँ है मां मर्यादा? अरे नंदन, नंदन, मर्यादा तो कब की खत्म हो चुकी है इस घर में। मर्यादा को यही कहीं मिट्टी में दबा के सिर्फ क्लीन एंड नीट रहने का नाटक हो रहा है घर में। बदतमीज! चाची, रुक जाइए आप, सुन नीचे। आज नहीं, मर्यादा तुम भूल चुके हो, हम नहीं। पापा प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? क्या होगा इससे बात करके? ये अभी अपने होश में नहीं है। नहीं होश में नहीं हो। लेकिन इस मदोशी ने ना मेरी आंखों के सारे पर्दे खोल दिए। मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो कैसे होश में रह सकता हूं मैं? जब एक बड़ा महान भाई अपने छोटे भाई के प्यार को चुरा ले जाए तो टूट जाती है ना घर की सारी मर्यादाएं। ना दादाजी, टूट जाती है सारी मर्यादाएं। नंदन, बकवास कर रहे हो तुम। अनाप शनाप बक रहे हो, होश में नहीं हो तुम। दादाजी, कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आप सबको बाद में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे नंदन से बात करनी है। चल। नहीं चलूंगा। क्या हुआ? सबके सामने सच बताने में शर्म आ रही है? बताओ ना सबको सच। झूठ के पर्दे के पीछे सच्चाई क्यों छुपा रहे हो बिट्टी? सभी को सब कुछ बताओ आप ही। सच को किसी पर्दे के पीछे छुपने की जरूरत नहीं होती नंदन, लेकिन कभी कभी सच की तपिश इतनी तेज होती है कि उसमें कई जिंदगियां, कई अरमान और कई सपने जलकर खाक हो जाते हैं। जलने को बचा ही गया, सब तो जल गए। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता, पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद जो सजा देनी होती देना, लेकिन पहले सुन तो ले कि तेरे बिग भी क्या कहना चाहते। अब चल मेरे साथ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राम लक्ष्मण की जोड़ी कहलाती थी ये दोनों भाइयों की जोड़ी, और जोड़ी टूट गया। किसकी वजह से बाबूजी? इसकी वजह से, ये छोटकी की वजह से। बड़ा नाच था ना तुमको अपनी पसंद पे छोटकी। देख लो तुम्हारा पसंद ने क्या कर दिया है। ये घर का ना टुकड़ा कर दिया है तुम्हारी पसंद ने। Yes, I love you. कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे जाने दीजिए। और जब सुमन मुझसे पूछेगी कि मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया और उससे किया हुआ वचन क्यों नहीं निभाया, तब क्या कहूंगा उसे? वचन का खेल तो मंडप में होता है ना बिट्टी।
वहीं पे दे देना जवाब। बस करो नंदन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस सच के बारे में पता चला तुम्हें और तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, लेकिन एक बात का जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, और वो ये है कि सुमन सिर्फ तुम्हारी होने वाली पत्नी बनेगी। और ऐसी स्थिति मैं बनाऊंगा घर में। मैंने सुमन को वचन दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनेगी। कहा सुमन को अंशुमन के साथ शादी का पता नहीं था, पर उसको सब पता था। फिर भी वो खिलवाड़ करती रही दोनों भाइयों की भावनाओं के साथ। ये फर्क होता है छुटकी, पसंद में और परख में। तुमने उसको पसंद किया, हमने उसको परख लिया। जिस दिन उसने इस घर में कदम रखा था, हम पहले ही चेता दिए थे कि ये लड़की इस घर की बर्बादी का कारण बनेगी। देख लीजिए। अब होगा छुटकी के अहंकार का अंत। देखो सुमन, मैंने सब तुम्हें बता दिया। पता नहीं इस परिवार का क्या फैसला होगा। छोटी माँ का धैर्य भी टूट गया है और माँ तो हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ रही है। और अंशुमन भैया एक वही है जो सबसे लड़ रहा है, अंदर की लड़ाई भी बाहर की लड़ाई भी। बस वो कैसे भी करके नंदन को कन्विंस कर ले। नंदन फोन नहीं उठा रहा है। सुमन तू ही कहती है ना, ऐसी सिचुएशन में पेशेंस से काम लेना चाहिए। भैया है ना वहाँ। तुम्हारी एक एक बात का जवाब है मेरे पास नंदन। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सच को समझा है और तुमने हर बात को गलत लिया है। हाँ मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, हम सब गलतफहमी का शिकार हुए हैं, पर इसमें सुमन की क्या गलती है? अरे वो तो इस परिवार को जोड़े रखने के लिए हर दिन जहर का घूंट पी रही है। कोई उस पर उंगली कैसे उठा सकता है?